बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वेलकम टू दी जी वॉइस। सिराज निर्वाण लोगों के दरमियान लेटा था। मैं नायाब अंकल से लड़ाई करूंगा, इतना मारा है तुम्हें, नील पड़े हैं। निर्वाण खफकी से बोला। सबने मिलकर प्रोग्राम बनाया कहीं भागने का और दूसरे दिन सब सिराज को लेकर भाग गए। मंजर बदला, रात का वक्त था। मैरी अपने रूम में कुछ काम में लगी थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। यस, मैरी ने कहा तो नायाब अंदर आए। उनके हाथ में ट्रे थी जिसमें 2 कप चाय थे। अरे आपने चाय पीनी थी तो मुझे कहते। मैरी ने बेड से उठते हुए कहा और ट्रे पकड़ ली। जिया ने बना दिए। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, आप बैठे। मैरी ने बेड की चादर पर हाथ फेरा। नायाब बैठने के बजाय मुड़े और जाकर अंदर से कुंडी लगा दी और पर्दा बराबर कर दिया। तो मित्रों, मैरी का दिल जोर से धड़क उठा। वो वाज़ह तौर पर कांपने लग गई थी। आप बैठे रोज़मेरी। नायाब ने हाथ पकड़कर बेड पर बिठा दिया और चाय का कप हाथ में पकड़ाया। मंजर बदला, मैरी फजर की नमाज अदा कर रही थी। उसने सलाम फेरा और तेज़ी से फ़ोन उठा लिया। निज़ा मेरे पास आओ, वो हौल कर बोली। निज़ा ने फ़ोन फेंका। बेल, उसने ज़ोर से आवाज़ दी। बेला दौड़ता आया। मुझे मेंशन उतार के वापस आ जाना। बाबा हुआ क्या? बोन घबरा कर बोला। मैरी को कुछ मसला है। निज़ा जल्दी से तैयारे में सवार हुआ। बोन भी हमरा आ गया। बेला ने तैयारा मेंशन में उतारा। तुम दोनों जाओ, निज़ा ने कहा तो बेला भाई को ले गया। निज़ा मैरी के रूम में गया। मैरी पहले हेलीपैड में दौड़ती आती थी, आज बाहर ना निकली। निज़ा अंदर गया तो मैरी तेज़ी से आकर उसके साथ लिपट कर उसके वजूद का हिस्सा बन गई। मेरे निज़ा, मेरे अपने वारस निज़ा, वो बेख्तियार बोली। निज़ा घबरा गया। क्या हुआ रोज़? उसने झटके से मैरी को खुद से अलग। वो बुरी तरह रोती फिर निज़ा से लिपट गई। निज़ा की नज़रें घूमती बेड पर जा पड़ी तो चादर सलवटों से पुर थी। रोज़ क्या सर नायाब, रात को तुम्हारे साथ हम बिस्तर हुए हैं। उसने मैरी को तेज़ी से खुद से अलग किया और बेड पर बिठाया और साथ बैठ गया तो वो कांपती हुई साथ लगे और रात की सारी रोईदात सुनाई। निज़ा ने बेख्तियार पेट पर हाथ फेरा। अमेज़न के सर नायाब सिराज को घर से निकालने के लिए इतना जुनून खुद पर सवार कर लेंगे। उसने मैरी के चेहरे को हाथों में ले लिया, बालों में उंगलियां फेरी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। निज़ा मुस्कुरा कर बोला। उसे वाकई में बड़ी मुसरत हुई थी। मुझे छोड़कर मत जाओ। मैरी साथ लगकर फिर रोने लगी। इस वक्त कोई बनाकर कुछ नहीं देगा तो मैं खुद बना लाता हूँ। निज़ा तसल्ली देकर किचन में गया और उसके लिए आमलेट और दोरा बना के लिया और हाथों से खिलाने लगा। निज़ा, मैं पूना जाऊंगी। वो बोली। नहीं रोज़, तुम्हारा अब सफ़र करना खतरनाक है, तुम रेस्ट में रहो। मैं बिन भाभी से कहता हूँ, वो घर संभालेगी। तुम बेड से बिल्कुल मत उतरना। तुम्हारी देखभाल के लिए वीरा को रोज़ मैं भेज दिया कर, घंटा भर वो तुम्हारी देखभाल करेगी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगी। वो रोने लगी तो मैं भी दूसरे तीसरे दिन ना जाया करूंगा। और सुनो रोज़, जहाँ तक सिराज है तो बेटे बाप के मिलक होते हैं। जब सर नायाब ये इंतहाई कदम उठा सकते हैं तो उनकी राह में रुकावट बनना गलत है। वो जो करें उनका राइट है। हाँ, अगर तुम्हें हमल रह जाता है तो फिर हमारी अवलीन तरजीह बच्चे की विलादत होगी। निज़ा बिन को बुलाकर समझाकर रुखसत हुआ। बिन घर छोड़कर मेंशन में शिफ्ट हो जाती है। नायाब निज़ा खाना खा रहे थे कि नायाब बेध्यानी से बोले। मैं सिराज को आज असर के बाद मद्रास छोड़ूंगा। निज़ा ने कोई जवाब ना दिया। हाँ, कुछ फासले पर मौजूद बोन गुस्से से भड़क कर बोला। पहले हम अम्मा का टेस्ट तो करवा लें कि उन्हें कुछ ठहरा भी है कि नहीं। छोड़ आएंगे उस फूल को। भमरे के पास के पत्तियां नोच नोच कर चूस डाले। निर्वाण लोग सिराज के अमराज स्विट्जरलैंड जादम के स्विस के यहाँ रहने लगे। वो लोग उकसाने लगे कि स्टे ले लेते हैं यूनाइटेड नेशन से। देविया उसकी मांग है। नितिन अंकल कोर्ट में घसीट लेंगे। प्रेमल ने मुंह बनाकर कहा। सब जानते थे वक्ती बला टलिए कि मारो ने गुस्से से निर्वाण को बताया कि घर मरो, पापा ने रात मम्मा से इंटरकोर्स किया था। फिर तो मित्रों सिराज लड़के भी बुरी तरह खौफसदा हो गए। राबेल भैया तो बड़े तेज मिजाज है, नखरा बर्दाश्त ही नहीं करते, हाथों पैरों पर रख लेते हैं। निर्वाण हौल कर बोला। हाय कोमल बदन सिराज, वो तो समय को पोर पोर नचोड़ कर पी गए हैं। भाई सिराज को लिपटा कर दवाइयाँ देने लगे। सिराज डर कर बेहोश हो गया। फिर नायाब पहुँच गए। सिराज को भाई लेकर भागे। एक तैयारे में घुस गए। नायाब ने उड़ते हुए जहाज को रुकवाया। अंदर गए। सिराज कभी चीखें मारता, कहीं भागता। भाई कभी कहीं छुपाते। नायाब सबको पीटते, उठा उठा कर फेंकते, लात से पकड़ लेते हैं। उल्लू के पट्टे, चल तुमने लिख के दिया था, मैं तुम पर केस कर दूंगा। निर्वाण प्रेमल लपक कर ऊपर आ लगे। नाबालिग है सिराज, मुझे जानते नहीं आप। प्रेमल चीखा तो नायाब ने जो उसे मारा के मौतुल करीब कर दिया। प्रेमल अमर का बेटा था और वकील था और मैरी का भतीजा था। निर्वाण लारेब स्विस और जोए हमरा थे लेकर भागे के नायाब प्रेमल का मुँह छोड़कर उनके पीछे दौड़ पड़े। ऊपर से स्विस के खानदान के मर्द आ गए तो लड़के किसी और हवाई जहाज में घुस के और परवाज कर गए। सिराज साफ रिटर्न से भी मुकर गया था। नायाब ने गुस्से से हवाई जहाज पर फायरिंग कर दी। सिराज अहमद, मुझे कसम है डैड पालन के 2 टुकड़े हुए हिंदुस्तान की तुम लगते मेरे बाप ही हो जो मैं तुम्हें अब घर रखूं। तुम्हें ज़ारे रूस को काटने वाले सफ़ेद हाथों की सफ़ेद गुदाज कलाइयों
घड़ियों पर बंधी खूबसूरत घड़ी के मालिक के शफाफ पानियों जैसे खूबसूरत जवान जिस्म के सुख कारण उसके बिस्तर की जीनत बनना पड़ेगा। वो तुम्हारे कोमल खूबसूरत जिस्म को रौंद कर सुख उठाएगा तो तभी उसके नाम की मेघ धरती पर गड़ेगी, तभी विदेशी के आबाई पानियों की तकसीम होगी। वो जैसे जंग में रिजिस पड़ रहे हों। सो इसके बाप ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। होश करें, इस तरह से सुगंध खाना जोखम को दावत देना है। बाप खौफ से बोला। नायाब ने उन्हें देखा। भाईजी निज़ा मेरा दायां बाजू था, जल्द रिटायर हो गया। मैं लाचार हो गया। खुद पर उठने वाली हर आवाज़ सह जाता कि राबेल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने की बजाय ढाल बनकर आया। निज़ाम ने मुझे ढाल बनाया था, मेरे वजूद के पीछे पनाह ली थी, बट हर मुश्किल में साथ खड़ा रहा। राबेल ने उस टूटे वजूद को समेटकर फिर से इमारत बनाई और अपने वजूद में पनाह दी। मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ कि अपना मारोम भी उस पर कुर्बान कर दूं। राबेल ने मेरे सोए हुए अंगों को जिला बख्शी कि मैंने रोज़ के पर्त उतारने की हिम्मत कर डाली। राबेल के हाथों ने मेरे अंगों को इतना अगर पिलाया कि मुझे अपने अंदर इतनी शक्ति महसूस होती है जैसे मैं उतावा से उतारा गया कोई अवतार हूँ। और फिर सिराज की जन्म कुंडली में दर्ज है कि अमोल के बाद राबेल उसका पड़ा होगा। अब अमोल इतना जवान और ताकतवर है कि वो मरेगा नहीं, तो सिराज को अमोल की अजात में राबेल की तवील में देना होगा और मैं ये करके रहूँगा। मैं राबेल के महर में दे दूँगा इसे कि पालन डैड ने आखिरी दम तक कहा था सिक्योरिटी मंजूर कराने का। मेरा मकसद अपना दिफा नहीं था, ये सूरजवंशियों के पुत्र के नाम की मेघ धरती में गाड़ने कारण एक हथियार है जो रूस के पानियों की तकसीम में काम दे जाएगा। सो इसके ख़ानदान वाले समझाते रह गए। नायाब इंडिया आ गए। मारों भाइयों बहन के हमरा खड़े थे। राधे श्याम थे, मुंशी जी थे, सब खा जाने वाली नज़रों से नायाब को देख रहे थे। पापा सिराज कहाँ है? वो बाप से पूछते हैं खटमंडू चला गया और वहाँ मत जाइएगा, मुझ में जवान बेटे की लाश उठाने का हौसला नहीं है। नायाब ने झुककर बाप के पैरों को हाथ लगाया। पापा आप मैं मेरी लाश उठाने का हौसला नहीं ना, बट मुझ में एक सिराज तो क्या अपने 5 बेटों को दफनाने का भी हौसला है। और मुझे पालन डैड के 2 टुकड़े हुए हिंदुस्तान की कसम है, मैं उसे मेंशन में अब नहीं रखूँगा। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे निज़ा के पुत्र के बिस्तर की जीनत बनेगा। मुंशी जी ने मुंह पर थप्पड़ मारे, गालियाँ दी कि आप बाप बनने के लायक नहीं थे। आपकी खातर सिराज को दादा की रीढ़ से निकाला गया। नायाब निकल गए। पापा आ रहे हैं, डैड राज को कहीं छुपा दे। मारूम ने अंजुम खान के बाप को फ़ोन पर बताया। सिराज आवास बाग था, उसके भाई बुरी तरह बदवास, मैं उसे किसी कीमत पर राबेल के पास नहीं जाने दूंगा। जो आजम से बोले हमें जहर दे दें। सिराज एकदम बोला जहर? भाई बुरी तरह चौंक गया और घेरा मजीद तंग कर लिया। जो भैया समय का जिसम इतना नाजुक और खूबसूरत था। राबेल भैया सिर्फ दखोल नहीं करते, बाकी इतना सेक्स करते हैं कि समय के साथ के समय ने ढाल ही नहीं होशोवास भी छोड़ जाता है। सिराज समय के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं, और सिराज का कोमल बदन तो राबेल भैया की 2 रातों की मार है। ये 2 रात राबेल के साथ नहीं चल पाएगा। निर्वाण बरसती आंखों से कह रहा था। जो सुएस लारैब निर्वाण सिराज को बाहों में घेर कर चूमने लगे। हमारे बगैर रह लेंगे? सिराज ने पूछा। राबेल ने तुम्हें मार दिया तो हम खुद को ख़त्म कर डालेंगे, सुएस ने कहा। और हम ऐसे मर गए? तो सिराज ने कहा। जो ने हाथों में चेहरा थाम लिया। सब्र आ जाएगा कि राबेल तुम्हें मार डालेगा, अगर बच भी गए तो मुजीब सदी की कब्र में उतार कर ही दम लेंगे। फिर ठीक है, दादा का प्यार पा लिया, जहाँ पा लिया हमें मार डालें। सिराज बेड पर बैठ गया। भाई बदन पर हाथ फेरते थे कि लारैब ने एक बिजली की तार उठा ली और अंदर से पीतल की तार काट कर निकाल ली। दरवाज़ा झटके से खुला और किशन अंदर आया और लड़कों को लातों पर रख लिया। इससे तो बेहतर है कि राबेल के जिस्म के नीचे दम तोड़ जाए, मुक्त तो हो जाएगा। किशन ने कहर आलूद लहजे में सिराज एक और जोर का चांटा मुंह पर मारा। वो लुढ़का मगर भाइयों ने दबोच लिया। बापूजी आप इन्हें आग कर चुके हैं, आप अधिकार नहीं रखते। जो एकदम चीख पड़े। तुम लोगों पर तो हक है मेरा। किशन ने जो को फिर कई थप्पड़ मारे। सिराज को पकड़ा और सिराज कलाई पर काट खाता है। सब उसे लिए दौड़ पड़ते हैं। और मित्रों, रास्ता का दद्याल उसे कितना बचाता है। प्रेमर लाते बाजू तोड़वा बैठा निर्वाण सुएस किशन से इतना पिटे के मरने लगे। जो है सुएस और लारैब लेकर भागे कि नायाब आ पहुंचे। सुएस ने उनके हेलीकॉप्टर पर फायरिंग कर दिया। हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। तो नायाब ने जो है सुएस से लारैब और सिराज को इतनी नाजायज़ गालियां दी। चारों एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां से एक जहाज़ में घुस गए। सिराज सिंगल कपड़ों में था, गिरने घसीटने और फिर किशन की लातों से पिटाई में उसकी एक लेग बिल्कुल उरियाँ हो गई थी। कपड़ा फट गया था, शर्ट भी जगह जगह से फट चुकी थी। नायाब ने जहाज़ में चारों को इतना मारा कि लड़कों के नाक मुँह से खून निकल पड़ा। नायाब ने सिराज को लातों से पीटते, पैर से पकड़ा और बुरी तरह गालियां देते, ऊपर से मारते, बेदर्दी से जहाज में घसीटते, सीढ़ियों से भी घसीटते बाहर लाए। सिराज खून के साथ उल्टियां छूट गया था। हाय मार डाला हमारे भाई को। लड़के जख्मों से चूर पीछे दौड़े। सहरीन आ गए थे मगर राधे श्याम ने पीछे एयरफोर्स दौड़ा दी। नायाब ने उसे तैयारे में फेंका और ख़ुद पायलट सीट संभाली। जो है हेलीकॉप्टर के साथ लटक गए मगर नायाब ने उनके हाथों पर
बूटों से बड़ी ज़रबें लगाईं। उनके हाथ लहूलुहान हो गए मगर उन्होंने पैर छोड़ा नहीं। उनके साथ निर्वाण लोग भी लटक गए। सहरी संभालो हेलीकॉप्टर, आज मैं देखता हूँ इन्हें। उन्होंने गुस्से से भड़कते हुए सिराज को भी कई लातें मारी और दरवाजे पर आए। निर्वाण ट्रेन था, ऊपर चढ़ाया। कुत्ते के बच्चों, वो बुरी तरह उन्हें गालियाँ देते मारते हैं। हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर था, वो चीखें मारते गिर जाते हैं तो सिराज भी लपकता है मगर नायाब उसे पकड़ लेते हैं। नायाब में इतना जोर था कि सिराज को वो एक हाथ से उठाकर धोबी के कपड़े की तरफ पटक देते। वो 13.5 साल का था, उसकी कई हड्डियां उखड़ गई थी मगर मित्रों सिराज की ज़बान एक लम्हे के लिए ना रुकी। वो नायाब को इतना इश्तियाल दिलाता था और कहाँ कहाँ से बातें निकाल लाता। बाबा ने अन्याय किया जो आपको रिश्ता दे दिया। सूरजबंसियों की भीड़ चढ़ाने हमें पुरखे छोड़ गए, खुद सूरजबंसियों के बिस्तरों की जीनत बनते। और किशन को हाय बदवाएं के दादा के साथ अन्याय किया। रोज़ को कोसने के मामा को पालन डैड के दरवाजे पर छोड़ गया। मुग़लों को लान तान के हमारी औरतों से बिस्तरा बात करके राजपूतों की बुनियाद रखी। उसकी गला फाड़ चीखों पुकार से नायाब हौल खा जाते। नायाब के हेलीकॉप्टर को घेरा गया मगर वो बचते बचाते मद्रास की तरफ परवास करते हैं तो राह में तैयारे आ गए। फायरिंग कर दी तो नायाब मेंशन में उतर जाते हैं। सिराज लहूलुहान हो गया था। राधे श्याम ने देखा तो नायाब को सांस नहीं लेने दी और मार मार के फना कर दिया। मुंशी जी ने भी नायाब को बहुत मारा। ग्रैंड पा जान से मार दें पप्पा को, हम बाबा से निकाह करेंगे, मम्मा का मारो, हम चीख पड़े। इन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। रोज़ के पेट में हमारा बच्चा है, बच्चे को कुछ हुआ तो मैं सबको फांसी लगवा दूंगा, वो बाहर से चीख कर बोले। उसी वक्त जलियान पहुंच के बच्चे उनसे लिपट कर धाड़े मारने लगे। मैंने प्रिंस को राबेल के पास भेजा है। मुखिया जी बहुत नोटिस कर रहे हैं कि राबेल को इस मामले की भिनक ना पड़े। मुसलसल हेलीकॉप्टरों की लड़ाई से राबेल काफ़ी डिस्टर्ब था। जंगी मशकों का बहाना लगाया। वो राधे श्याम को बता रहे थे। सिराज बहुत जख्मी था, जलियान ने गोद में ले लिया। वो बिल्कुल बेसुध हो गया था। पाल कहाँ है, इसे ट्रीटमेंट दो। फ़ौरन डॉक्टर को बुलवाया कि वो अंदर गए। रोज़ ठीक हो, मैरी लेटी थी। वो जाकर पूछते थे अच्छी हूँ, डैड निशा भेजता है वीरा को। वो उसका कंबल दुरुस्त करके बोले जी। वो बैठ गए। रोज़ बेटी तुमने हर हाल में अपने आप को रिलैक्स रखना है, मैं नायाब को समझा दूंगा। वो कब्रिस्तान में है, तुम्हारे डेट्स आने में अभी वक्त है, रिपोर्ट्स के बाद ही फैसला होगा। मैं राधे श्याम को भी समझाऊंगा। सिराज की तरफ से एक रिटर्न लिखा गया है, उस पर सब बड़ों के साइन मौजूद हैं और नायाब उनकी बेस पर केस कर देंगे और हो सकता है तुम्हें अमल ना ठहरे तो फिर देखेंगे। मैं खुदा का नायाब को पाबंद कर जाऊंगा। मैरी के आंसू बहने लगे। जलियान ने पानी का गिलास दिया, वो पीने लगी। वो देखने लगे, फिर बोले राबेल बहुत खूबसूरत इंसान है, इतना अयाश नहीं है जितना अयाश मशहूर है। सरजोत उसके पास बहुत सुखी और बहुत मुतमईन भी है। राबेल के पड़ाव पर रुक कर ही तो मैंने भी जी भर कर नींद पूरी की है कि वो करार है। दर्द बेकरारी को बदन से खींच लेता है, बीमारी को पी जाता है। सिराज बिगड़ा हुआ है, उसकी सोबत में सुधर जाएगा, इंसान बन जाएगा। राबेल उसे मुजीब सदीकी के लिए तैयार कर देगा। मैरी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। डैड मैंने कब कहा वो बुरा है, पर वो जालिम मशहूर है तो सब कहते हैं वो जालिम है। फिर वो मुस्कुराई और बोली वैसे डैड देखा जाए तो वो मक्खन मलाई भी नहीं, और सिराज को तो वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा कि बाबा ने मम्मा से अन्याय किया, जो निकाह नहीं किया। नेज़ा ने उसे माँ बाप के इंटरनल मामला से बहुत दूर रखा है और ना वो जानता है वो हाँ जो सिराज की ज़बान जहर उगलती है। ये राबेल से बर्दाश्त नहीं होगा। वो मैरी को रिलैक्स रहने का कहकर राधे श्याम के पास आते हैं। उनके हमरा मुंशी जी मनाड़ थे। जलियान ने समझाया कि मैं नायाब को भी समझा जाता हूँ, मैरी का टेस्ट पॉजिटिव आया तो ही फैसला होगा। सिराज बहुत ज़ख्मी था, उसकी कई हड्डियां टूट गई थीं। जलियान उसे काफ़ी प्यार करते हैं, तसल्ली देते हैं। वो जा रहे थे जीप के पास, राधे श्याम और वो खड़े थे। डियर श्याम, नायाब को स्पेस दें, वो ज़िद पर अड़े और देखा जाए तो एक हद तक वो बिल्कुल ठीक है। सिराज का रहन सहन, उसका माशरा उसके साथ लगा, लड़के लड़कियों का रेवर ना, उसके बदन का पर्दा, ना घर का पर्दा और ना उसका अपना कोई अता पता कहाँ है किधर है। 13.5 साल हो गए हैं, सब उसे तलाश करते फिरते हैं कि किधर गया। दादा भी ज़रा ओझल होते जाते, इसे कोई ना कोई उचक लेता। तुम लोगों से संभाल होती तो इसका बलात्कार ना होता। राबेल इसकी बेहतरीन बनागाह है और मौत भरा कर या तो वो उसे मारकर दफन कर देगा या इंसान बनाकर मुजीब सदीकी के हवाले कर देगा। नो, मैं इसे साइंसदान बनाऊंगा। राधे श्याम बोले। श्याम, मैंने कहा ना तुम उसे संभाल नहीं सकोगे। ये तो मुखिया जी वक्त पर पहुंच गए। जो ये लोग तार से उसका गला काट कर मारने लगे थे, इसलिए समझा रहा हूँ कि रोज़मेरी को यकीनन हमल रह जाएगा। और नायाब का पता है तुम्हें, मारों की खातर नारायण भाई के सामने डट गए थे। निज़ा की खातर सारे रिश्तों को लात मार दी थी। अब नायाब कहते हैं ऊपर खुदा है, नीचे मेरा राबेल, और हो सकता है वो राबेल को कहे राज को यहाँ से ले जाओ, वो दर्जे में वली है। मैं तो मुखिया जी उसके सामने निगाह उठा सकेंगे। सो समझा रहा हूँ कि खुद को तैयार रखो। और मैं भी सिराज की इतनी बेरारवी पर खुश नहीं हूँ। एक दफ़ा वडवीर ने कहा था, मित्रों वडवीर जलियान के वालिद थे, मगर चूँकि सब उन्हें वडवीर कहते थे तो जलियान भी वडवीर ही कहते थे। वडवीर ने कहा था, आर्या ही नहीं पूरी आर्मी नैनन से बरी जिम्मा है। वो आती है, आर्या निगाह झुकाकर गुजर जाएंगे। तो दादा 4 साल के थे, खड़े हो गए और बोले मैं हाथ पकड़ूंगा नैनन का, मैं उसे पनाह दूंगा। मेरे सिराज की माँ
तो वडवीर ने दादा को इतना मारा कोड़े से कि उनके कोले उतर गए, टखने उतर गए। पालन डैड ने आकर छुड़ाया और सिराज 1000 बार मुझे ताना मार चुका है कि वो वडवीर से कभी राज़ी नहीं होगा। जो बातें हमारे लिखे पढ़े में नहीं, उन बातों का ये चश्मदीद गवाह है। इसके सारे बदन में दादा जहर भर गए हैं और राबेली सिर्फ अमृत है। आगे तुम इंजाम खुद सोच लो। हाँ, नायाब ने अब मेरी जिया या बच्चों को मारा तो मैं तुम्हें आकर बहुत मारूंगा। वो चले गए और नायाब को तंदूर से रोटियां ला दी। डैड हमें घर छोड़ जाएं। नहीं, वो लोग बहुत बिगड़े हुए हैं, नहीं रहने देंगे। आप एक राधे श्याम की कब्र खोदें, एक अरमान भाई की और एक मनाट भाई की कब्र और एक धर्म की कब्र खोदें। नायाब हंस पड़े। शुक्र है खूबसूरत लबों पर हंसी तो आई। वो गले लगाकर सर का बोसा लेते हैं। जलियान एक डॉक्टर को बुलाते हैं। वो नायाब को चेक करके दवाइयाँ देता है। कब्रिस्तान में एक कुटिया थी।